हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक दिए गए तार का प्रतिरोध मीटर सेतु से ज्ञात करने के लिए बाएं ओर के रिक्त स्थान में लगे प्रतिरोध बॉक्स में से 2 ओम प्रतिरोध लेने पर शून्य विक्षेप स्थिति 40 सेंटीमीटर पर मिलती है। तार का प्रतिरोध क्या है? 60 सेंटीमीटर पर शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त करने के लिए प्रतिरोध बॉक्स से कितने ओम के प्रतिरोध लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमें पहले तो क्या बताना है, तार का प्रतिरोध क्या होगा। उसके पश्चात 60 सेंटीमीटर पर शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त करने के लिए प्रतिरोध बॉक्स में से कितने ओम के प्रतिरोध लेने पड़ेंगे, ये भी हमें बताना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। आर ओम के प्रतिरोध का मान, आर ओम के प्रतिरोध का तार ले लेते हैं। ठीक है, जिसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर है, जिसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर है को, या फिर का मान, या ऐसे लिख लेते हैं चलो, कि प्रतिरोध का मान, के प्रतिरोध का मान मीटर सेतु से ज्ञात करने के लिए, मीटर सेतु से ज्ञात करने हेतु यदि प्रतिरोध बॉक्स से एस ओम प्रतिरोध लिया जाए, एस ओम प्रतिरोध लिया जाए वह शून्य विक्षेप की स्थिति बाईं ओर से L सेंटीमीटर दूरी पर आए, बाईं ओर से L सेंटीमीटर दूरी पर आए, तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की अवस्था से हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि S बट्टा में L का जो मान है ना, वो R बट्टा में 100 माइनस L इसके बराबर होता है। ये हम सीधा ही जानते हैं। तो अब इस सवाल के मुख्य हल में आ जाते हैं। तो हमें देखो, प्रतिरोध बॉक्स में से 2 ओम का प्रतिरोध लेने के लिए बोला, यानी S बराबर 2 ओम आ गया। ठीक है, और L यहाँ पर शून्य विक्षेप की स्थिति 40 सेंटीमीटर दूर से आ रही है, तो 100 माइनस L का जो मान है वो कितना आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर। तो हमें R का मान निकालना है। तो चलो यहाँ से मान रख देते हैं इस सूत्र में, यानी 2 बट्टा में L का मान है 40 बराबर में R बट्टा में 100 माइनस L यानी कि 60। तो 40 से 20 से विभाजित करेंगे तो 2 बार, और 60 हो जाएगा 3 बार। फिर 2 से 2 विभाजित हो गया, यानी R का जो मान है वो कितना आ जाएगा, 3 ओम आ जाएगा। ठीक है, अब उसने बोला है आगे कि 60 सेंटीमीटर पर शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त करनी है। तो अब देखो, प्रश्नानुसार 60 सेंटीमीटर पर शून्य विक्षेप प्राप्त करने के लिए, 60 सेंटीमीटर पर शून्य विक्षेप के लिए हमें क्या बताना है, हमें बताना है प्रतिरोध बॉक्स में से कितने ओम के प्रतिरोध लेने पड़ेंगे, यानी S का मान निकालना है। तो यहाँ पे छोटे L का मान हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, तो 100 माइनस L का मान कितना आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर। और R का मान तो हम निकाल ही चुके हैं, तो वापस ये स्थिति लगा देते हैं। S बट्टा में L का मान है 60 बराबर में, यहाँ पर देखो जो R का मान है वो 3 आया, बट्टा में 100 माइनस L का मान आया 40। तो ये 2 बार विभाजित हो गए, 3 बार विभाजित होगा, यानी S का जो मान है वो कितना आ जाएगा, 3 3 9 बट्टा 2 यानी कि 4.5 ओम। ठीक है, तो इतना ओम का हमें प्रतिरोध लेना पड़ेगा प्रतिरोध बॉक्स में से। यही हमारा उत्तर हो गया। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।